1 जनवरी नया साल आने से पहले घर से फौरन हटा दें ये 5 चीजें, वरना 2025 में हो जाओगे बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रिय चैनल अनु एस्ट्रो 777 में। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जो कि 1 जनवरी 2025 के दिन अगर ये उपाय आपने कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप धनवान न बने तो मुझे बताना, बस जो उपाय आपको बताया जाए वो उपाय कर लेना। दोस्तों, भले ही मर जाना पर नया साल आने से पहले ये चीज घर से बाहर फेंक देना। घर में गरीबी लाती है ये चीजें, इन चीजों को आज ही निकाल दे वरना हो जाओगे बर्बाद। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि घर की दीवारों और घर की रखी चीजों पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है। दोस्तों, जिस तरीके से हम दिवाली आने से पहले अपने घर की साफ सफाई करते हैं, उसी प्रकार से नया वर्ष आने से पहले भी हमें अपने घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नया वर्ष आने से पहले वो कौन सी ऐसी फालतू चीज होती है जिन्हें हमें घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए और उन्हें हो सके तो जितना जल्द से जल्द घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। दोस्तों, आप सबको ये तो पता ही होगा कि नया वर्ष आने में अब कुछ ही समय बचा है। कुछ समय बाद 1 जनवरी नया साल है वह शुरू हो जाएगा, तो आपको उससे पहले कुछ ऐसे उपाय करना है जिससे माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाए। जिस तरीके से 2024 हमारा साल निकला है उससे और अच्छा बेहतर हमारा 2025 आए। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाए तो 2025 से पहले ये कार्य जरूर कर लेना। पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही पूरा लाभ मिलता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से काट काट कर देखे तो 2025 में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान रहोगे। तो आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में वो सभी चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें हमें नए वर्ष आने से पहले हटा देना है। दोस्तों, घर का वास्तु सही हो, वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीज रखी गई हो तो सुख समृद्धि बनी रहती है। वही घर में यदि आपको सुकून की नींद नहीं आती और अच्छा सेहतमंद भोजन और घर में सुकून नहीं मिल रहा और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी भी चीज में कोई आराम नहीं मिल रहा, घर में पैसा नहीं आ रहा, अगर आपके बिजनेस में और फैक्ट्री में काम में जो भी है नुकसान झेलना पड़ रहा है, चारों तरफ से व्यापार तक हो चुका बंद, तो इसका मतलब है कि घर में वास्तु दोष ठीक नहीं है। इसलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजों पर परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें नया साल आने से पहले तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हमारे यूट्यूब चैनल में आप पहली बार है तो हमारा यूट्यूब चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि घर में वो कौन सी चीज है जिसको नए साल में घर में नहीं रखना चाहिए। पहली चीज है टूटा हुआ शीशा। टूटा शीशा वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक होता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में पूरा असर पड़ता है। इसके साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपके घर में कोई शीशा है, अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और टूटे हुए शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो आपका पूरा दिन ही खराब जाता है, बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। इसलिए नया साल आने से पहले तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। दोस्तों, नंबर 2, नया साल आने से पहले बंद घड़ी। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार बंद घड़ी है जो सुइयां होती हैं वो रुक जाती हैं, उसी प्रकार आपके जीवन में जो भी कार्य है आप करते हैं वो बंद गाड़ी की तरह रुक जाते हैं।
चाहे आप कोई धंधा, व्यापार, फैक्ट्री इत्यादि कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपके घर में बंद घड़ी है तो उसका समय रुकने के साथ साथ आपकी तरक्की भी रुक जाती है। बंद घड़ी आपके जीवन में बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में उसे घर में रखने वाले लोगों को संबंध में तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा भी पीछे पड़ जाती है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए अगर घर में आपकी कोई बंद घड़ी पड़ी है, पुरानी या कोई भी हो, उसे सही करा ले या फिर उसे तत्काल हटा दे, फेंक दे यानी। दोस्तों, नंबर 3, नया साल आने से पहले मुरझाए हुए फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुरझाए हुए फूल या सूखे फूल मृत्यु का संकेत है, और अगर आप 1 जनवरी नया साल आने से पहले मुरझाए हुए फूलों को घर से बाहर नहीं करते तो आपके जीवन में मायूसी छाई रहती है। कुछ लोग होते हैं जो घर को सजाने के लिए, घर को एक अलग ही चित्र बनाने के लिए घरों में फूलों से सजावट करते हैं, फिर बाद में वह फूल मुरझा जाते हैं और आप उन्हें हटाना भूल जाते हैं। इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ जाता है, इसीलिए इसे तुरंत घर से हटा दें, ताजे फूल लगा दें। दोस्तों, नंबर 4, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रश्न की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से ग्रह क्लेश बढ़ जाते हैं और घर में तनाव का माहौल बनता रहता है। और आप अपने घर में महाभारत से संबंधित कोई पेंटिंग लगाते हैं तो आपके घर में भी इस महाभारत की तरह माहौल बन जाता है। घर में सुकून नहीं मिलता, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए अगर आप अपने घर में महाभारत से संबंधित कोई युद्ध से संबंधित पेंटिंग अगर आपने अपने घर में लगा के रखे हैं तो उसको तुरंत हटा दें। दोस्तों, नंबर 5, फटे पुराने कपड़ों की पोटली। हमारे घरों में अक्सर देखा जाता है कि जो फटे पुराने कपड़े होते हैं उनको पोटली बनाकर बांध कर रख देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस तरह के कपड़ों की पोटली घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। इस तरह के कपड़ों को दान में दे देना चाहिए, आपको गरीबों का आशीर्वाद लगता है। आप फटे पुराने कपड़ों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते। अगर आप उन फटे पुराने कपड़ों को कोई जरूरतमंद को देते हैं तो आप पर माता लक्ष्मी की असीम आशीर्वाद बना रहता है और आपकी बरकत होना चालू हो जाती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दान एक बहुत बड़ी चीज है। दान एक ऐसी चीज है जिसको आज हम देंगे तो कल हमें मिलेगा। दान करने से मनुष्य के सभी पाप कर्म कम हो जाते हैं। इसलिए आपके घर में जो आपकी उपयोगी चीज नहीं है उसको आप फेंकने की जगह किसी जरूरतमंद को दान में दे देना चाहिए या फिर किसी को उपयोग के लिए दे देना चाहिए। दोस्तों, नंबर 6, देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति। देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीर या फिर खंडित मूर्ति रखना भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तु दोष माना गया है। इससे आर्थिक हानि होती है। इसलिए दोस्तों, आप अपने घर में किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की मूर्ति या कोई फटे हुए चित्र है उनको अपने घर से नया साल आने से पहले हटा देना। लेकिन ध्यान रहे, आपको उन्हें फेंकना नहीं है, ना ही आपको जलाना है। आपको उन फटे पुराने मूर्ति को कोई पवित्र नदी में जाकर प्रवाहित कर देना है। इससे आपको पूर्ण भाव की प्राप्ति होगी। साथ ही ऐसा माना जाता है कि देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां श्राप देती हैं। मंदिर में एक ही देवी देवता की 3 से अधिक मूर्तियां रखना वास्तु दोष माना गया है। इसलिए घर में भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्ति ही रखना चाहिए। नंबर 7, घर की छत पर गंदगी होना या उस पर फालतू का सामान रखना। फालतू सामान रखने से भी वास्तु दोष लगता है। कहा जाता है कि घर की छत अगर गंदी पड़ी होती है तो उससे भी आर्थिक तंगी होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत से धार्मिक त्योहार होते हैं, तो हम सभी धार्मिक त्योहारों पर घर की साफ सफाई करते हैं और वो साफ सफाई से जो भी कचरा निकलता है उसे हम इकट्ठा करके घर के किसी कोने या फिर छत पर रख देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। इससे नकारात्मकता घर में आती है। इससे परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल न रखें। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पितृ दोष भी उत्पन्न होता है। दोस्तों, नंबर 8, मकड़ी के जाले और गंदगी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर में लगे मकड़ी के जाले और गंदगी में सौभाग्य फंस जाता है। इसलिए घर को हमेशा साफ सफाई से रखना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि दीपावली का त्योहार आता है, आप दीपावली के त्योहार पर घर की साफ सफाई अच्छे से करते हैं और पेंट करते हैं और घर को साफ स्वच्छ बिल्कुल रखते हैं, इसलिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है। इसीलिए आपको हमेशा ही
घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास कर सके। घर में बने मकड़ी के जालों को एकदम साफ कर दें, अन्यथा ये आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। घर या दुकान में लगने वाले मकड़ी के जाले बहुत ज्यादा अशुभ होते हैं, इसलिए इन्हें समय समय पर साफ करना बहुत जरूरी होता है। नंबर 9, खराब ताले। घर में पुराने खराब ताले पड़े तालों को भी नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इसे भी बहुत ज्यादा अशुद्ध माना गया है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब हैं और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले कैरियर में रुकावट लाते हैं और कैरियर के रास्तों को बंद कर देते हैं, इसलिए घर में खराब पुराना ताला न रखें। दोस्तों, नंबर 10, बेकार घर के दरवाजे। दरवाजे खुलते या बंद होते समय शोर करें तो इसे वास्तु शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं घर के दरवाजे आवाज करें तो ऐसे घर का सारा पैसा घर के कामों को सुलझाने में लग जाता है। साथ ही घर में लगातार नकारात्मकता आती रहती है। ऐसे दरवाजा को जल्द से जल्द ठीक करवाना चाहिए। अगर कोई जूते या चप्पल उल्टी डली हुई है तो आपको उसे तुरंत सीधा कर देना चाहिए, नहीं तो घर में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। इसे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसे जूते चप्पल को शनिवार को हटाएं। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वो सही हालत में होने चाहिए। घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 12, जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार कपल्स के कमरों में सुअर, पक्षी, भालू, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वो आसान से आसान उपाय बताते हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी। नए साल आने से पहले वो घर से कौन सी चीजें हैं जो घर से हटा देनी चाहिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय माँ लक्ष्मी।